आजकल जो है माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव का, तो स्टॉक्स भी आ रहे हैं। जैसा कि हमने भी अपने किसी अभी रिसेंटली वीडियो में मैंने बताया कि कुछ स्टॉक्स जो डिफेंस से रिलेटेड है उसमें हम लॉन्ग टर्म के एवज से देखें तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों ही फर्स्ट क्लास चल रही होगी और आपने ख्याल भी फर्स्ट क्लास रखा होगा। तो देखिए आजकल जो है माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव का, और ये आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर और जो भी है कई सारी चीजें चल रही हैं, और उसी के बीच कुछ रील्स और कुछ स्टॉक्स भी आ रहे हैं। जैसा कि हमने भी अपने किसी अभी रिसेंटली वीडियो में मैंने बताया कि कुछ स्टॉक्स जो डिफेंस से रिलेटेड है उसमें हम लॉन्ग टर्म के एवज से देखें तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में उन्हीं स्टॉक्स पर बात करने वाले हैं कि अभी ये स्टॉक किस सिचुएशन पे है, यहाँ पर वेस्ट बाइंग बनती है या नहीं बनती है। हालांकि ये पूरा वीडियो आप पूरा एजुकेशनल पर्पज से मैंने बनाया है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपनी लर्निंग के अनुसार ही इन्वेस्ट करें, किसी के कॉल या टिप्स या किसी वीडियो को देख करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये एचएल कहां पर जा रहा है, बिना इंडिकेटर बिना कुछ, केवल हम कैंडल के बिहेवियर पे ही इसको एनालिसिस करेंगे। तो देखिए अगर हम एचएल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको बताया जा रहा है कि ये डिफेंस में डिमांड के अकॉर्डिंग ऊपर जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डे टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक ऑलरेडी 3047 रुपए से कुछ ही हफ्तों में 4500 रुपए के ऊपर टच कर चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं डे के रेजिस्टेंस पर अभी ये स्टॉक कई दिनों से रुका हुआ था और आज थोड़ा सा डाउन बनाया। और अगर कैंडल की बात करें तो यहाँ पर बनाया हुआ है बुलिश इंगल्फिंग। अब ये बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका वीडियो दे रखा है, उसको ध्यान से आप समझेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये बुलिश इंगल्फिंग का काम क्या होता है और ये अपनी सही जगह पर है या नहीं है। तो अगर ये सही जगह पर है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी 4715 के ऊपर अभी ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो इसको 4715 के बाद ही हम इस पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाकर के देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक वीकली सपोर्ट पर भी लेकर के ऊपर गया है और अभी वीकली रेजिस्टेंस पर भी आया हुआ है। और जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं डेट है हमारा 9 मई 2025 और फ्राइडे का दिन है, यानी कि वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये वीक का कैंडल है जो कि बता रहा है क्लोजिंग। और पूरे वीक की अगर देखें तो बायर सेलर की जो लड़ाई है वो इक्वल पे आकर के रुकी है। और जब ऐसे स्टॉक बुलिश कैंडल बनाते हुए जाकर के इस तरह के कैंडल, जिसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, बनाए, तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि अभी जो बायर की पावर थी वो हो चुकी है कमजोर और अभी यहाँ पर स्टार्ट होगी सेलर की पावर। तो जब सेलर की सरकार चलेगी तो क्या होगा, स्टॉक आएगा थोड़ा नीचे। तो अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको करना चाहिए इन्वेस्ट, और एक बेस्ट प्राइस पर आपको यहां पर जब भी अपने सपोर्ट पर आता है वहां पर हमको बाइंड करनी चाहिए। और इसी में अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हम देखते हैं तो मंथली अगर हम जाकर के देख रहे हैं तो मंथ में भी अभी ये बता रहा है कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बनाया हुआ है। बुलिश इंगल्फिंग के बावजूद बिना ब्रेकआउट के, यानी कि वही प्राइस 4715 के ऊपर ही आपको आगे इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। तो हमारे उस शॉर्ट में दूसरा वीडियो हमारा था BEL। एक बार इसको चेक करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले डे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं इसको। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखें तो हमें क्या दिखता है, आप यहां पर देखें तो ये स्टॉक ओवरऑल चल रहा है बुलिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि ये पिछले अब कितने अप्रैल से 7 अप्रैल से कंटिन्यू बुलिश है। और आप देख सकते हैं 261 रुपए से 315 रुपए, करीब करीब 50% से ज्यादा आपको देख चुका है। एक महीने भी अभी पूरे शायद नहीं हुए या एक महीने करीब हो गए, लेकिन अभी ये अपने रेजिस्टेंस पर अपना टाइम करेक्शन कर रहे हैं। और टाइम करेक्शन के बाद अगर आप कैंडल की बात करें तो ये रेजिस्टेंस पर बुलिश इंगल्फिंग बनाया है, जो कि 80% हो सकता है फेल हो जाए और ये रेजिस्टेंस पर रहते नीचे भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और छोटे टाइम फ्रेम पर, लेकिन नीचे भी आएगा। तो ये क्योंकि बुलिश टाइम फ्रेम बुलिश ट्रेंड में है तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। इसका करेक्शन देखते हुए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये हम इसके ब्रेकआउट की बात करें तो ये अगर हम रेजिस्टेंस मानते 317 रुपए का, तो जैसे ही इसका हाई वन तोड़ करके, यानी कि जो लेटेस्ट कैंडल, ये वीकली कैंडल है हमारी, डे कैंडल, अगर ये हमारी इसका हाई तोड़ के ब्रेक करती है तो वहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो इसको आपको वीकली में देखना चाहिए। और वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखो तो यहाँ अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर है, और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे होने के नाते इस स्टॉक को अभी थोड़ा यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। और अगर करेक्शन
होने के बाद और आपको ब्रेकआउट मिलता है 315 के ऊपर, या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 337 के ब्रेकआउट के बाद ही, यानी कि करीब 338 या 340 पे ही आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर को जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। ओके, और तीसरा स्टॉक हमारा है L&T। लार्सन एंड टर्बो को अगर हम देखें, पहले डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं इसको। डे टाइम फ्रेम पर भी आप देखें तो ये बहुत ही अच्छी जगह पर है, और ओवरऑल अगर हम पूरे चार्ट पर नजर डालें ट्रेंड पर, तो ये स्टॉक एक बार अपने बुलिश सिचुएशन से बेरिश सिचुएशन में आ चुका है, यानी बेरिश ट्रेंड में था ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, अब ये डाउ थ्योरी क्या होती है, अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, उस पर मैं बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी अभी ऐसा इसने कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि जहां पर हम कंफर्म हो जाए कि यहां पर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। फिलहाल अभी इसने ब्रेकआउट दिया है और ये डे के टाइम फ्रेम पर है, तभी हम बहुत ज्यादा इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक बार इसको वीकली में भी करके देखते हैं, वीकली में हमें क्या दिख रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखेगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देते हुए ये क्लोज हुआ है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक में ही हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। हो सकता है ये रेजिस्टेंस पे करेक्शन थोड़ा सा ले, और करेक्शन अगर लेता है अपने सपोर्ट पर आता है, और वही फिर से वही डाउ थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोई सिग्नल अभी तक हमको नहीं मिला है, और अगर ये करेक्शन लिया अपने सपोर्ट पर आया तो हमारा हो जाएगा लॉस। इसलिए इसको अच्छी तरह से देखने समझने के बाद जब हमारे ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन का दे दे, उसके बाद ही हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इसको एक नजर मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर हम डालते हैं तो यहां पर बनाया है, इस कैंडल का नाम अगर आप लोग बता पाए तो कमेंट में लिखिएगा, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और इस कैंडल का नाम अगर आपको पता हो तो आपको पता है कि ये स्टॉक अभी तैयार है बिल्कुल अपनी रफ्तार में जाने के लिए, लेकिन अभी एंट्री का टाइम है या नहीं है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस होने के बाद ही हम यहां पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो है BEML। BEML अगर हम यहां पर डे टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं एक बार ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद इसको रिटेस्ट करके आगे जाना चाहिए था, लेकिन रिटेस्ट करने के बाद निफ्टी की तरह ही इसने एक अगेन डाउन लिया है, डाउन करेक्शन लिया यहाँ पर, जो कि नहीं आना चाहिए था। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो अगेन स्टॉक यहां पर जाने के बाद अपने रेजिस्टेंस से एक करेक्शन ले रहा है, और करेक्शन लेने के बाद अगर ये अपने सपोर्ट पर अगर हम इसको माने तो यहां पर एक वीकली कैंडल डे के कैंडल में है। तो अभी इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो है अभी आएगा थोड़ा सा नीचे। एक बार इसको वीकली में देख लें तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हम श्योर हो सकते हैं। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहां पर भी जो हमको सिग्नल मिला है उसके अकॉर्डिंग भी ये थोड़ा सा करेक्शन लेने के लिए तैयार है। तो थोड़ा करेक्शन के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, तो थोड़ा इसको वेट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग देखने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो हमने एनालिसिस बताई वो केवल और केवल कैंडल के बिहेवियर पर बेस्ड है। इसमें कोई इंडिकेटर या फिर कोई भी ऑस्किलेटर का यूज नहीं किया गया है, ये सिर्फ कैंडल के बिहेवियर और ट्रेंड लाइन के बिहाफ पर बताया गया है। लेकिन आपको चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है, नुकसान आपका होगा, फायदा आपका होगा, तो हमेशा किसी के क्वालिटीज पर ध्यान ना दें, अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अनुसार ही इन्वेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और कि अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के बारे में और लर्निंग के बारे में आपके दोस्तों को, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदारों को भी थोड़ा सा उनकी लर्निंग भी इंक्रीज हो और आप उसमें भागीदार बने, तो इस वीडियो को करना है आपको शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू इस तरह के कंटेंट आपके सामने लाता रहूं तो आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि तुरंत मिल सके आपको जानकारी और आप इंक्रीज कर पाए अपनी लर्निंग और ग्रो कर पाए अपनी अर्निंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।